I am Dr. Meenu Jain, Associate Professor and Head Department of Economics, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is meaning, nature and significance of public finance. What is public finance? In simple words, public plus finance. It is a study of finance related to government entities. It revolves around the role of government, income and expenditure in the economy. पब्लिक फाइनेंस किसे कहा जाता है? पब्लिक फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट के आय और व्यय से संबंधित होता है। गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर हो सकती है, स्टेट लेवल पर और लोकल बॉडीज भी हो सकती हैं। Public finance is related to FIS, which means government treasury. So, public finance deals with the study of revenue and expenditure of the government at the central, state, and local bodies. पब्लिक फाइनेंस को नैरो एंड वाइड सेंस दोनों में डिफाइन किया गया है। नैरो डेफिनेशन प्रोफेसर डाल्टन ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस में डिफाइन किया है कि पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज which is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to another. डाल्टन क्या कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस पब्लिक अथॉरिटीज की आय और व्यय से संबंधित है और दोनों एक दूसरे में के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर उससे भी कंसर्न है। फिंडले शिराज डिफाइंस इट एज the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. शिराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पब्लिक अथॉरिटीज किस तरह से फंड्स को इकट्ठा करती हैं और उन्हें कैसे खर्च करती हैं, उससे संबंधित सिद्धांतों को हम पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करते हैं। ऑल दिस डेफिनेशंस आर नैरो, ये नैरो सेंस में डिफाइन किया गया है क्योंकि इन डेफिनेशंस में क्या इंक्लूड नहीं किया गया? डिवीजन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स मेन फंक्शन। नाउ ब्रॉड डेफिनेशन. Groups defines public finance as a field of inquiry that treats of the income and expenditure of the government in modern times. This includes four major divisions: public revenue, public expenditure, public debt, and certain problems of fiscal system as a whole, such as fiscal administration and fiscal policy. ग्रुप्स कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि सरकार की आय और व्यय से संबंधित होता है और मॉडर्न टाइम्स में पब्लिक फाइनेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सरकार की आय, खर्च, उधार और कुछ प्रॉब्लम्स जो फिस्कल सिस्टम से रिलेटेड होती हैं उन्हें इसमें इंक्लूड किया जाता है। Thus, public finance includes the income and expenditure of central, state, and local governments for the collective satisfaction of wants and the principles which govern income and expenditure. तो इस तरह से हम अपनी जो कलेक्टिव वॉन्ट्स हैं हमारी, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम सरकार की आय और व्यय को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन and stability and growth. Now we will explain all these points. Number one is public revenue. This branch of public finance is related to the study of all those sources through which a government earns revenue in it
various sources of government income, such as taxes, public debt, and deficit financing, are studied. Professor Musgrave has called this branch as distribution branch. तो सबसे पहले पब्लिक रेवेन्यू, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं कि सरकार किस किस तरह से आय जो है वो प्राप्त कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस लगाकर, करों से उधार ले सकती है, नए नोट इशू कर सकती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। जब कर लगाती है तो कौन से सिद्धांतों को पालन करती है गवर्नमेंट, कौन से कर लगाने चाहिए, इन सब के बारे में भी हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। मस्ग्रेव ने इन ब्रांच को क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच कहा। नंबर 2 इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम क्या स्टडी करते हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर स्टडीड इन दिस ब्रांच। प्रोफेसर मस्ग्रेव ने इसे क्या कहा? एज एलोकेशन ब्रांच कहा गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कौन से कैनन्स को अडॉप्ट करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं और प्रोफेसर मस्ग्रेव ने इसको एलोकेशन ब्रांच का नाम दिया। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स प्रिपरेशन, पासिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो सरकारी बजट होता है उसको तैयार करना, पास करना और उसको लागू करना, ये भी हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इन द प्रेजेंट टाइम्स, पब्लिक फाइनेंस इज मेनली concerned with the economic stability and other related problems of the country. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में पब्लिक फाइनेंस स्टडी करता है और उसे मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। प्रोफेसर मस्ग्रेव ने इस ब्रांच को स्टेबलाइजेशन ब्रांच कहा। नाउ, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस साइंस है या विज्ञान है? अगर साइंस है तो ये पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। तो पब्लिक फाइनेंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस। सबसे पहले साइंस किसे कहा जाता है? आपको मालूम होगा कि साइंस इज द स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच स्टडीज कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। फैक्ट्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं उसे साइंस कहा जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो क्या है? एक साइंस है। पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विथ डेफिनेट and limited field of human knowledge. Public finance मानवीय ज्ञान के लिमिटेड फील्ड से रिलेटेड है। सिस्टमैटिक स्टडी है। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड डेट, गवर्नमेंट के आय से, व्यय के और उधार के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी है। कैजुअल रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। It also studies the causal relationship between facts related to revenue, expenditure, and debt of the government. For example, इसमें हम स्टडी करते हैं कि जब अधिक कर लगाए जाते हैं तो इकोनॉमी में, उत्पादन में और कंजम्पशन पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है।
It is studied by scientific methods. Scientific methods को यूज किया जाता है. For example, principle of maximum social advantage. आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो. Principles of public finance, they are empirical, based on case studies. For example, how to collect more revenue, how to allocate finances among different departments, how to share the tax burden among the people, why government has a deficit budget, and so on. ये सब पढ़ा जाता है कि कर हम लगाने पर आय कैसे अधिक इकट्ठी की जा सकती है, अधिक खर्च कहाँ कहाँ पर अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है, कर का भार अलग अलग लोगों पर कैसे डल सकता है, गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट अपनाना चाहिए या नहीं, कितना डेफिसिट करना चाहिए, इस बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. तो पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस. अब आता है कि पब्लिक फाइनेंस पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है. आपको मालूम होगा कि व्हाट इज पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस. पॉजिटिव साइंस इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज, और नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, इट एक्सप्लेन्स व्हाट शुड बी, क्या गलत है और क्या सही है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. पॉजिटिव एस्पेक्ट में इट इज कंसर्न विथ, किसके साथ कंसर्न है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सरकारी आय के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ पर सरकार खर्च कर रही है, कौन से आइटम्स पे सरकार खर्च कर रही है, बजट के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इसका मतलब है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव साइंस है. वन गेट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक finances. What are the sources of public revenue, items of public expenditure, and constituents of the budget. और नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, कर कितने होने चाहिए, कर के प्रकार क्या होने चाहिए, सरकार को कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ पे खर्च करना चाहिए. तो इस तरह से पब्लिक फाइनेंस नॉर्मेटिव साइंस भी है. It reveals what should be the quantum of tax, kind of taxes, where expenditure should be made. तो इस तरह से पब्लिक फाइनेंस पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है. नाउ पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट. आर्ट किसे कहा जाता है, आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज for achieving definite objectives. कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं उसे कला कहा जाता है. तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो कला है, आर्ट है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब कर लगाया जाता है वो प्रक्रिया भी एक जो है वो कला है, क्योंकि कर लगाने से पहले हम देखते हैं कर कहाँ पर होना चाहिए, कौन से प्रकार का कर होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, कब हमें कर को कलेक्ट करना है. फिस्कल पॉलिसी भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक फाइनेंस का, और उसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं. तो इस तरह से पब्लिक फाइनेंस जो है वो क्या है, पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट. नाउ पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट
फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस तो आपको क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, उसे तो पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। और प्राइवेट फाइनेंस किसे कहा जाता है? मेरे इनकम को, मेरी एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाएगा? प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। First similarity is balance between income and expenditure. Both want to make a balance between income and expenditure. दोनों आय और खर्च में बैलेंस बनाना चाहते हैं। Maximum satisfaction. Both aim at the satisfaction of human wants. Both follow similar principles. Both are concerned with the problem of economic choice. दोनों ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, सिमिलर प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहते हैं और दोनों ही प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस से कंसर्न होते हैं। दोनों के पास मीन्स लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसलिए उनको चॉइस जो है वो करनी पड़ती है कि कौन सी वांट्स को पहले सेटिस्फाई किया जाए और कौन सी वांट्स को बाद में। नेचर ऑफ इनकम, दोनों की इनकम लिमिटेड है और दोनों बहुत बार उधार पर निर्भर करते हैं। बोथ हैव लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम, at times depend on borrowing. Administration, both require efficient administration for their success. There is the possibility of misuse. अच्छे से अगर मैनेज करना है तो दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ये पॉसिबिलिटी पाई जाती है दोनों के फाइनेंसेस जो हैं मिसयूज हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, जब प्राइसेस में चेंज होता है, प्राइसेस कम होती हैं या प्राइसेस बढ़ती हैं, तो दोनों पर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर इकोनॉमी में कीमत बढ़ रही है, देन बोथ हैव टू स्पेंड मोर, दोनों को अधिक खर्च करना पड़ता है अगर कीमतें बढ़ रही हैं। नाउ डिसिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, इन दोनों में बहुत अधिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नंबर 1 इज रिलेटेड टू, नंबर 2 इज यूज ऑफ रिसोर्सेज, adjustment between income and expenditure, nature of income, elasticity, type of budget, planning, nature of expenditure, nature of budget, deficit financing, secrecy, sanction, monitoring, sources of borrowing, bankruptcy. रिलेटेड टू, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि पब्लिक फाइनेंस किससे कंसर्न है? फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और प्राइवेट फाइनेंस किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा इनकम, मेरा खर्च क्या होगा? प्राइवेट फाइनेंस। हाउस होल्ड का, मेरी फैमिली की रेवेन्यू, मेरी फैमिली का एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनेंस। एंड बिजनेस फॉर्म, अगर आपकी कोई फर्म है तो उसके एक्सपेंडिचर या इनकम किससे रिलेटेड होंगे? वो प्राइवेट फाइनेंस में आएंगे। तो पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न with the finances of the government, and private finance is related to finance of an individual, household, and business firms. Use of resources. पब्लिक फाइनेंस में मेन गोल क्या है? वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना। द मेन गोल इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और प्राइवेट फाइनेंस में resources are used for maximum personal satisfaction, fulfillment of wants
and profits. अगर मैं अपने खर्च करती हूँ, अपनी इनकम को खर्च करती हूँ, तो मेरा मोटिव क्या होता है? मेरा मोटिव होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और अगर फर्म है तो प्रॉफिट्स को अधिक करना मोटिव होता है। एडजस्टमेंट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सरकार क्या करती है? सबसे पहले वो एस्टिमेट करती है कि उसे कितना खर्च करना है। उसके अकॉर्डिंगली वो इनकम को इकट्ठा करती है। गवर्नमेंट फर्स्ट estimates about its expenditure and finds out means to raise the necessary income. और एक व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति जो है अपनी आय के आधार पर खर्च को डिसाइड करता है। मेरी जितनी सैलरी है मैं उसके अकॉर्डिंगली खर्च करूंगी। आई कैन स्पेंड सो मच। An individual determines his expenditure on the basis of his income. I can spend so much. सरकार क्या सोचती है? I have to raise so much कि मुझे इतना खर्च करना है, तो इसलिए मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। नेचर ऑफ इनकम। सरकार की आय की जो नेचर है दैट इज अ कंपल्सरी। टैक्स जब लगाया जाता है तो आपको उसकी पेमेंट देनी होती है। अगर हम टैक्स को पे नहीं करते तो इलीगल एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इनकम इज कंपल्सरी। पर अगर मुझे आपसे उधार लेना है तो मैं किसी को फोर्स कर सकती हूँ? नहीं। बट एन इंडिविजुअल कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू पे हिम मनी। तो इस तरह से पब्लिक फाइनेंस में ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्राइवेट फाइनेंसेस में कम इलास्टिसिटी पाई जाती है। रेवेन्यू के ज़्यादा सोर्सेज होते हैं सरकार के पास में, जबकि एक व्यक्ति के पास में लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। There is greater elasticity in public finance than in private finance. Many sources of revenue with the government and limited sources of revenue with an individual. Type of budget. जो पब्लिक बजट्स होते हैं वो एनुअल बजट होते हैं, 1 ईयर के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। और एक व्यक्ति आपने अपने घर में देखा होगा, बजट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता है, 1 मंथ के लिए, कई बार हम 15 डेज के लिए भी बजट जो है वो बनाते हैं। प्लानिंग। पब्लिक फाइनेंस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, और जबकि हम किससे कंसर्न होते हैं? मोस्टली प्रेजेंट नीड से कंसर्न होते हैं और उनको पूरा करने की ट्राई करते हैं। इन पब्लिक फाइनेंस देयर आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और एक इंडिविजुअल जो है वो दैट इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंट नीड्स एंड ट्राइज टू सेटिस्फाई देम। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है कि सरकार की इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज कौन सी हैं। और मोस्टली क्या होता है, जो सरकार खर्च करती है उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अभी मैंने बताया था कि वो लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचती है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। और जब सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है उसका इकोनॉमी पर इफेक्ट ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है एंड expenditure made by the government has large effect on the economy. जब मैं खर्च करती हूँ या आप खर्च करते हो तो हमारा खर्च किस पे डिपेंड होता है? हमारी हैबिट्स पे, कस्टम्स पे और फैशन पे। पर्सपेक्टिव कैसा होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जब हम खर्च करते हैं, जब मैंने खर्च किया
तो मेरे एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी पर इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है. An individual is governed by his habits, customs and fashions. Shorter perspective होता है and expenditure made by an individual has little effect on the economy. नेचर ऑफ बजट. बजट डेफिसिट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर डेफिसिट बजट है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अधिक खर्च करती है अगर वो एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है. An individual prefers surplus budget. Deficit financing. Government can issue new notes. The individual has no authority to issue new notes. हम लोग जो हैं नए नोट इशू नहीं कर सकते. Secrecy. State budget is open affair. तुमने देखा होगा पहले ही शुरू हो जाता है बजट आने वाला है, देखते हो सुनते होगे. तो बजट जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है. गवर्नमेंट जो है उसको टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स में उसको पब्लिश करती है. और दूसरी तरफ हमारा बजट जो आप लोग बजट बनाते हो या मैं बजट बनाती हूँ तो उस बजट को हम लोग कहीं पब्लिश नहीं करते, उसको हम किसी को नहीं बताते बल्कि उस बजट को हम सीक्रेट रखते हैं. स्टेट बजट इज ओपन अफेयर. द गवर्नमेंट बजट जो होता है is a written document. Government publish their budgets for television, radio, etc. On the other hand, the household and individuals keep their budget secret. They don't reveal. किसी को भी नहीं बताते. Sanction. गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है खर्च करने के लिए. हम लोगों को कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती. गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑडिट सिस्टम से मॉनिटर्ड होता है. ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स डोंट गो फॉर इट. बैंक्रप्सी. अ गवर्नमेंट कांट गो bankrupt but an individual can be bankrupt. Sources of borrowing. गवर्नमेंट जो है उधार ले सकती है, एक व्यक्ति भी उधार ले सकता है, पर गवर्नमेंट के सोर्सेस ज़्यादा होते हैं. गवर्नमेंट में रिलाई ऑन फॉरेन एड. वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, आईएमएफ से उधार ले सकती है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से अगर हमें उधार लेनी है, अगर हमें बाहर से उधार लेना है तो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधार ले सकते हैं. वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से हम उधार नहीं ले सकते. इन प्राइवेट फाइनेंसिंग देयर इज नो वे ऑफ आउटसाइड हेल्प. ओनली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कैन हेल्प यू. इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस. गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती. आजकल गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन नहीं करती. गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे वेलफेयर फंक्शंस किए जाते हैं. गवर्नमेंट आर्थिक विकास करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना चाहती है, कीमतों में स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है, पावर्टी को दूर करना चाहती है. तो इस तरह से जब गवर्नमेंट के द्वारा इतनी सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी तो पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस भी अधिक होगी. Government responsibility today is not merely to maintain peace and order. Rather, the modern welfare government has to perform multiple works. Work for economic development, full employment, price stability, eradication of poverty, etc. So, owing to an increase in economic development and social welfare activities, there has also been an increase in the importance of public finance. Second is effect on economic life. जब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं तो लोगों की इकोनॉमिक लाइफ पे भी उसका इफेक्ट होता है. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
इफेक्टेड होती हैं। The activities of public finance, like public expenditure, taxation system, etc., have a great effect on economic life. As a result, production, consumption, saving, investment, and distribution are affected. Public finance के functions क्या हैं? Distribution functions, allocation function, and stabilization function. Distribution function में public finance क्या करता है? Inequalities को कम करता है, इनकम का redistribution करता है, रिच क्लास पे टैक्सेस लगाते हैं और जो अमाउंट इकट्ठा होता है सब्सिडीज के रूप में या किसी और फॉर्म में पुअर क्लास को दिया जाता है. The first function is distribution function. The distribution function of public finance is to lessen the inequalities through redistribution of income and wealth. Allocation function. Allocation function में गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है, इस तरह से खर्च करती है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव किया जाए. The allocation function studies how to allocate public expenditure most efficiently to reap maximum benefits. Stabilization function, इसमें बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती हैं, बूम और डिप्रेशन आता है, तो उसके इफेक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है, उसके इफेक्ट्स को कम किया जाता है. टू एलिमिनेट और एटलीस्ट रिड्यूस the business fluctuations and its impact on the economy. तो गवर्नमेंट जो है क्या करती है पब्लिक फाइनेंस के थ्रू? पब्लिक नीड्स को मैनेज करती है, पब्लिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है, स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी, अचीव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अटेन्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, removes inequalities of income. Fiscal policy plays a dynamic role in a developing country. First point is managing public needs. Food, shelter, health, education, infrastructure. ये क्या हैं? बेसिक नीड्स हैं जो सरकार पब्लिक फाइनेंस के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करती है. मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमी में कभी प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, कभी प्राइसेस कम हो जाती हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है. इन सिचुएशंस को ओवरकम करती है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर टैक्सेस, raises the internal public debt and reduces expenditure. जब कीमतों में वृद्धि होती है उस समय सरकार अधिक कर लगाती है, उधार इकट्ठा करती है और खर्च कम करती है. और जब प्राइसेस कम होते हैं तो इससे उल्टा करती है. इसका मतलब है गवर्नमेंट कर कम लगाएगी, उधार कम लेगी और खर्च अधिक करेगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गवर्नमेंट सस्टेनेबल हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करती है. उसके लिए फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया जाता है जिससे कुल मांग और कुल पूर्ति को बढ़ाया जाता है और अधिक पूंजी निर्माण भी किया जाता है. प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. पब्लिक फाइनेंस जो है उसको हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए सरकार के द्वारा यूज़ किया जाता है. तो जो गुड्स का प्रोडक्शन डिज़ायरेबल नहीं होता, गवर्नमेंट उस पे कर अधिक लगाती है और जो प्रोडक्ट्स इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या उन पे कर कम लगाए जाते हैं.
The government finance is important for proper utilization of all resources for it on the production and sales of less desirable goods. The government imposes more taxes and दूसरी साइड पे क्या करती है and provides subsidies or imposes taxes likely on more desirable goods. Removes inequality. गवर्नमेंट जो है इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को यूज करती है. अगर ज़्यादा डिस्पैरिटी पाई जाती है तो क्या होता है, इट इम्पोजेस मोर टैक्सेस ऑन रिच पीपल. जो अमीर लोग हैं उनकी आय पर, उनके प्रॉफिट्स पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं. The money collected is used for the benefit of poor people through subsidies and other types of direct and indirect benefits to them. और जो मनी कलेक्ट की जाती है वो पुअर क्लास को प्रोवाइड की जाती है. किस तरह से? सब्सिडीज के थ्रू या फिर किसी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. Now, frequently asked questions. Short answer questions हैं. Write any 5 differences between public and private finance. Public और private finance के बीच में आपको 5 अंतर बताने हैं. Define public finance. आपको सरकारी वित्त को परिभाषा देनी है. Explain the nature of public finance. Public finance की nature के बारे में बताना है. Explain the importance of public finance in modern times. Modern times में public finance की क्या importance है उसे आपको बताना है. What is the role of public finance in the economic development of a country? एक देश के आर्थिक विकास में public finance का क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है. Multiple choice questions हैं. गवर्नमेंट फाइनेंस इज कॉल्ड, ये ऑप्शंस हैं उसमें से आपको चूज करना है. नेशनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस और डी ऑप्शन है ए एंड सी. सेकेंड क्वेश्चन है प्रोफेसर मस्ग्रेव कॉल्ड एलोकेशन ब्रांच. इन ऑप्शन में से प्रोफेसर मस्ग्रेव ने किसको एलोकेशन ब्रांच कहा? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, नन ऑफ दीज. Which one is distributive branch? इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रांच है? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ऑल ऑफ दीज. Which one is not the difference between public and private finance? ये ऑप्शंस हैं. इसमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है पब्लिक और फाइनेंस के बीच में? सिक्रेसी, बैंक्रप्सी, इनकम इलास्टिसिटी, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस. इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस ये हमने सिमिलैरिटीज में किया था, तो ये ऑप्शन आपके पास है. विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? पब्लिक फाइनेंस इज नॉट एन आर्ट. पब्लिक फाइनेंस इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि पब्लिक फाइनेंस कला नहीं है. सेकंड कह रहा है कि पब्लिक फाइनेंस नॉर्मेटिव साइंस नहीं है. No difference between public finance and private finance. Public finance और private finance में कोई difference नहीं है. Public finance is science as well as an art. Public finance science भी है और कला भी है. Long answer question. Explain the meaning, nature and significance of public finance. Public finance का अर्थ बताना है, nature बताना है और इसकी importance बतानी है. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस किसे कहा जाता है? परिभाषा बतानी है. डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में अंतर को बताना है. इट वाज ऑल अबाउट मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस. थैंक यू.